नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जान निहारो भे। पूजनीय संत समाज, सतगुरु और संत सभी नर नारी, माता बहन और भाई सभी के ये दास के शुभ कामना है कि आप सब जो है स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे और दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे और अपना आत्म कल्याण जरूर करें। इसी में मानव जाति के हित है। जो आदमी अगर दुख से बचना चाहे वो जो है इस वीडियो को सुने, समझे और अपना आचरण में उतार करके अपना कल्याण करे। सिंह केरी खोलरी मेढा पैठा धाय बानी ते पहचानिए शब्द ही देत लखाय। सिंहों केरी खोलरी मेढा पैठा धाय बानी ते पहचानिए शब्द ही देत लखाय। हे भाई, संसार के अंदर भेष बना करके अब बहुत बहुरूपिया घूम रहे हैं सब। उसको परख करो बाणी से। जेंगा सीता के रावण हरण करने आया था, अब बात बना करके धोखा दे के चला गया। ऐसे बहुत रावण जो है आज के समय में माता बहन के विश्वास जीत के आज धोखा दे रहे हैं। ये सब बहुरूपियों से सावधान रहो और बचो और अपना कल्याण करो। जेहि खोजत कल पो गया घट ही माही सो मोर बाढ़े गर्भ मानते ताते पर गए दूर। हे भाई, संसार के अंदर जो है घट के अंदर है अज्ञानता बस आदमी बाहर खोजता है, घर ही में पिया हुआ परिचय नहीं। भाई, परिचय बिना भटक रहा है और वो परिचय जो है संत सतगुरु देते हैं। इन्हीं के जो है पहचान करके 90 को गुरु है उसको बाहर बता के लोग के भटका देते हैं। उनको इसी में मजा आता है। वो नहीं चाहते हैं कि मानव जाति के कल्याण होके और मानव जाति सुखी होके। उनको जो है उनका धंधा नहीं चलेगा, इसलिए लोग के मूर्ख बनाते हैं कि जब दुनिया मूर्ख रहेगा तो हमारा धंधा चलेगा। इसलिए जो है विचार करके और अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। यहाँ पर जो है सुननी है, समझनी है और विचार करनी है। ये जो है महाभारत में ऐसा कोई नहीं था जो कृष्ण के जैसा महायोद्धा हो और महाराजनीतिज्ञ हो और महा जो है धर्मनीतिज्ञ हो और महाविद्वान हो और महान योगी हो। इनके जो है छवि के जो है दुश्मन से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो इनके छवि खराब करने के लिए हाथ गोड़ धो करके इनके पीछे पड़ गए। जब तक वो थे तब तक ले दाल ना गला और उन्हीं के भगत के मूर्ख बना करके और उनके आंख में धूरा झोंक करके अब मंच पर बैठ करके अब पाखंड के ऐलान करते हैं सब।
जितने भागवत करने वाले भागवतकार हैं ये सभी सचेत हो जाए। कृष्ण भगवान के जो गीता के उपदेश है अगर देना है तो उनके 18 जो है भाग में गीता है और उनके 5-7 जो है गीता है, जीवन मुक्त गीता है, हंस गीता है, इस तरह से बहुत गीता उनका है। उस गीता के जो है उपदेश करो समाज के बीच में। उसमें तुम्हारा धंधा नहीं चलेगा, उसमें तुम्हारा पाखंड नहीं चलेगा, उसमें बहुरूपिया नहीं बनोगे और ना उसमें जो है अयासी करोगे। कृष्ण भगवान के छवि खराब करके अपना इतिहास खराब मत करो। आज आगे आने वाली वो समय है कि ये सब षड्यंत्र नहीं चलेगा और सभी आदमी जागरूक हो जाएंगे और सब तुम्हारे धजिया उड़ा देंगे और उड़ा भी रहे हैं। इसलिए जो है सावधान रहो और इनके छवि खराब मत करो। उद्धव गीता है, जीवन मुक्त गीता है, हंस गीता है, इस तरह से इनका बहुत गीता है, बहुत उपदेश है। अगर देना है तो ये सब उपदेश दो, मनुष्य के नचाओ मत। मनुष्य के सामने जो है इनके जो ग्रंथ में मिलावटबाजी हुई है उस मिलावटबाजी को उजागर करके इन लोगों के छवि मत खराब करो। सरस्वती को कहते हैं कि वो अपने बेटी से जो है उनके सील भंग किए थे। ये बैल के ये पता ना है कि ब्रह्मा की कोई बेटी नहीं थी, क्योंकि सरस्वती उनकी पत्नी थी। आप कहते हैं कि सरस्वती अगर पत्नी थी तो सरस्वती विद्या के नाम है। अब विद्या के जो विद्या को धारण करता है वही बेटा बेटी होता है। और यहाँ पर जो है ब्रह्मा जो है अपने मुंह से न ब्राह्मण को पैदा किया, न क्षत्रिय के पैदा किया, न शूद्र के पैदा किया, न वैश्य के पैदा किया। ये चारों वर्ण के ब्रह्मा ने पैदा नहीं किया। संसार में सभी के जो है मनुष्य जाति के पैदाइश प्रकृति करती है और मैटेरियल जो है मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश से संसार में सबके सृष्टि होता है। ये बैल को समझ में ले लेना चाहिए कि प्रकृति जो है ये सबके सृष्टि करती है। संसार में जितने दावा करते हैं कि हमने सृष्टि किया वो पाखंडिया, वो बैल को जो है समझ में नहीं आता है कि तत्व ज्ञान उसको नहीं ज्ञान है। तत्व ज्ञान जो है आज से हजारों बरस पहले कपिल भगवान शाख दर्शन में दिए और वही दो ही है जो ये संसार को चलाता है। एक प्रकृति है, एक पुरुष है। ये प्रकृति जो है संसार के जड़ात्मक सृष्टि करती है और पुरुष जो है ये उसी शरीर में ढूक करके और उसको चलयमान कर देता है। ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है, इसी के जान जाओगे सब खेल के जान जाओगे। अगर इसको नहीं जानोगे तो सारे बंदर जैसे नाचते रहोगे जिस तरह से मदारी वाला बंदर को नचाता है। तब माया बस भयहु गोसाई अनाचस नर मर कटके नाही। जब तकले अंधे रहोगे, विश्वास मार्गी रहोगे और तुम्हारे जो है अंधे रहोगे, ऊपर के दो गया ही के गया हेराय, कहीं कबीर जाके चारो गया ताको कहाँ उपाय। यहाँ सतगुरु कहते हैं कि जिसके ऊपर के दोनों आंख जो है अंधा है और विवेक और विचार रूपी
अंदर हृदय के अंदर के आंख जो है अंधा है। यही ज्ञान रूपी आत्मज्ञान को जो है तीसरा नेत्र कहा गया है। इसी तीसरा नेत्र से संसार के सारे जो है, जिसको चाहो वो संसार के सारी कामना वासना जल जाता है। संसार में राग द्वेष जल जाता है और वो अमरता के प्राप्त होता है और वो स्वयं सच्चिदानंद होता है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य स्वयं में सुंदर है, वह चेतनात्मा है। अहम ब्रह्मास्मि, वह मैं हूँ। तत्वमसि, वह तू है। प्रज्ञानम ब्रह्म, एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है। हे भाई, संसार के अंदर सभी महापुरुष जो है आत्मज्ञानी थे। घड़ा में पानी तब तक ले छलकता है जब तक ले अधूरा ज्ञान होता है, और जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो वो छलकना बंद हो जाता है। इसलिए ब्रह्मा के 4 मुख वाणी है, जिनको उनको 4 को सिर बना करके अब पाखंडी प्रस्तुत किए हैं। इसका प्रतीक है कि संसार के जितने सतग्रंथ और धर्म ग्रंथ लिखे गए उसमें 4 मुख वाणी है। इसीलिए चतुर्मुख ब्रह्म कहा गया है। अब ब्रह्म जो है यही चेतनात्मा जब शरीर धारण करता है तो स्वगुण ब्रह्म कहलाता है। और जब यही मोक्ष होता है, संसार के आवागमन से छूटता है, तो यही निर्गुण ब्रह्म कहा जाता है। जिसको खोजते हैं जानते नहीं। जो जीते जी ना तरहु तो मुँह का तरियो, जो जियत ना तरे। इसको जीते जी जानना है, खोजना ना है। जाके खोजत कल्प हो गया, घट ही माही सो मोर। बाढ़े गर्भ गुमानते, ताते पर गई दूर। जो आदमी इसको खोजता है वो खोजते खोजते मर जाता है, कहीं नहीं मिलता है। क्योंकि इसका कोई रूप रेखा नहीं है, ना इसका कोई रूप है। अब मनुष्य के अंदर शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 विषय होता है। अब 5 ज्ञान इंद्रिया है, आँख कान नाक जीभ और त्वचा। आँख कान नाक जीभ और त्वचा। और शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 विषय से ये जाना नहीं जा सकता। चतुष्ट अंतकरण है, मोहन बुद्धि चित्त और अहंकार। ये सब से भी ये परे है, मन से भी परे है, बुद्धि से परे है और चित्तवृत्ति से भी परे है। संसार के इंद्रियों के जो है दमन करना, मन को समन करना, चित्तवृत्ति के निरोध करना और सत्य असत्य के बुद्धि से निर्णय करना और अहंकार शून्य हो जाना। और फिर भी जो है ये सबसे ऊपर है, मन की सारी वृत्ति शांत हो जाना, बुद्धि जो है एक जगह सत्य में ठहर जाना और चित्त जो है एकाग्र, सारे चित्त वृत्तियाँ शांत हो जाना और मनोवृत्तियाँ शांत हो जाना। उसको निर्विकल्प समाधि कहा गया है, असहज समाधि कहा गया है। सतगुरु कहते हैं कि संतो सहज समाधि भली। संसार के अंदर सहज समाधि बहुत अच्छा होता है और उसे जानना और समझना और विचार करने की विषय है। इसलिए जो है संसार के अंदर जो है विष्णु भगवान के संसार के अंदर जो है बहुत तरह से जो है उनको बदनाम किया गया कि उनकी माया सबको नचाती है। विष्णु भगवान जो है वो जो है जितने उनकी अवतार है वो सारे जो है मानव जाति के कल्याण के लिए उपदेश है। उनको हर जगह बहुरूपिया जो है पाखंड को घुसेड़े है
हमारे महापुरुषों को बदनाम किए हैं। इसलिए जो है ये ध्यान में रखना चाहिए, कहीं कुछ भी लिखा हो या किसी ने कहा है, अगर मानव जाति के कल्याण के लिए कल्याणकारी है, अगर आपके विचार में वो सत्य ठहरता है तो अपना लेना। अब मानव जाति के कल्याणकारी है तो अपनाना है, अब मानव जाति का हित है तो वो हमारा बाप क्यों ना हो, अगर चाहे वो भगवान क्यों ना है या कोई हो, किसी के नहीं माननी है। षड्यंत्र को जाननी है। आज हमारा जो है देश जो है 1000 बरस से गुलाम रहा है, और अनेक अनेक जो है दरिंदा आए देश के लूटे, ये भारतवासी के लूटे। ये आर्यावर्त जो भारत था, ये सोना के चिड़िया था, इसको मिट्टी के चिड़िया बना दिए। ये दरिंदन से जो है सावधान रहनी है। ये गए नहीं हैं, ये हमको बांटते रहे, देश के बांटते रहे, देश के तोड़ते रहे, हम के तोड़ते रहे, और हम सब जो है आपस में लड़ने में रह गए। और जितना लोभी लालची जो है थे, वो सब उसके जो है पशु बन गए, और वो एक एक करके धोखा से मरवाते रहे। विचार करनी है, सोचनी है, समझनी है और बचनी है। आज वो दरिंदा जो है पर्दा के पीछे से अवार करते हैं, और ये धोखेबाज आज भी हैं। जितना इस दरिंदन से बचने के लिए एक ही रास्ता है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अब पारसी या यहूदी, ये सभी जो है एक हो जाओ। यही आवाहन है। और सभी आत्मज्ञानी बनो, और सभी पक्षपात छोड़ करके मानव के हित में, सच्चे हित से काम करो। सब एक हो जाओ, मुट्ठी बन जाओ। अगर अलग अलग उंगली रहेगा तो कोई तोड़ सकता है, और जिस दिन मुट्ठी बन जाओगे तो ये आज़ादी भी उसी बल पर लिया गया था, और आगे भी तुम आज़ादी ले सकते हो, क्योंकि ये गुलामी के कगार पर है। और संसार के अंदर जो है 24 को भगवान जो कह करके गए, उस बात के ऊपर चलो, उसको मानो, केवल पाखंड मत फैलाओ। जिस भगवान के पूजा करते हो उनके आचरण को अपना लो, और किसी के इंतजार मत करो। ये संसार में हमेशा भगवान जो है, सब यही नर नारी भगवान और भगवती है। यही जो है जितने समाज के कल्याण के लिए लोग जो है अपने बलिदान दे रहे हैं, अंधे दिखाई ना दे रहा है। किसके खोज रहे हो, और किसको जो है बुला रहे हो, और किसके पुकार रहे हो। एक दरिंदा आया था, सोमनाथ मंदिर को लूट रहा था, और वहाँ 1000 पांडा जो है अपना जो है वहाँ पाखंड बना करके, अब बहुरूपिया बन करके, और वहाँ सारा दौलत जो है वहाँ के चढ़ावा आता था, तो वो खाते थे, लूटते थे, मजा लेते थे, अयासी करते थे। और जब वो आकर के लूटना शुरू किया, मारना शुरू किया, ये सारे चिल्लाने लगे, भोले बाबा आके बचा लो, भोले बाबा आके बचा लो। ये पाखंडियों के समझ में ना आता है कि यही मनुष्य जो है अगर चाहे तो किसी को बचा सकता है, और ये चाहे तो किसी के जान मार सकता है। इस अपना पाखंड जो है फैलाने के चक्कर में लोग के मूर्ख बनाते रहे। आज सभी जो है हमारे ऋषियों के कठिन परिश्रम के बल पर ये जो है भारत विश्व गुरु था। आत्मज्ञानी सभी ऋषि आत्मज्ञानी थे, और सभी शक्तिशाली थे, और सभी अपना रक्षा करते थे, और सभी अस्त्र शस्त्र से बहुत प्रबल मजबूत थे। विश्वामित्र के देखें, अगस्त ऋषि के देखें, सारे ऋषि जो है लड़ने मरने में, और जितने ज्ञान के बलवान थे उतने अस्त्र शस्त्र चलाने में भी निपुण थे। पंजाब के अंदर जो है देखे गुरु गोविंद सिंह और 10 गुरु जो है देखे कि
ये शैतान जो है धर्म और धर्म के देश के सत्य न्याय के ये जो है अहित करेंगे, तो वहाँ पर जो है ये लोग जो है अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाना शुरू कर दिए, अखाड़ा बना के लड़ना भिड़ना शुरू कर दिए। जितने जो है ज्ञान की जरूरत है उतना ही हर आदमी को बलशाली बनने की जरूरत है और अस्त्र शस्त्र से संपन्न होने की जरूरत है। क्योंकि ये शैतान जो है जब ये किसी को काटते हैं तो ये निर्दयी होते हैं। और हमारे जो है धार्मिक लोग जो थे ये विश्वास करते थे और उन बहुरूपिया उनके संगे ढूक करके और उनके पोल पट्टी ले करके और जब मौका देखता था तब चढ़ाई करा करके और लुटवा देता था, मरवा देता था। इतने घटना घटने के बाद भी जो है आज आदमी मनुष्य जग ना रहा है और आज भी शैतानन के सामना जो है करना है। ये लड़ाई कोई नई नहीं है। शंकर भगवान 100 लड़ाई लड़े, विष्णु भगवान 100 लड़ाई लड़े, भगवती दुर्गा जो थी वो भी 100 लड़ाई लड़ी। संसार में जिसके इतिहास आज देख रहे हो जो दुनिया पूज रही है ये सारे शैतानों से लड़ाई लड़े हैं। बिना लड़ाई लड़े किसी के इतिहास ना बनता है। तो इसलिए विचार करनी है। 18 पुराण बना करके और वो 18 पुराण में जो है इतना पाखंड घुसेड़ दिया गया जिससे कि ये मनुष्य जो है कभी एक ना हो सके। जाति में बांटो, धर्म में बांटो, मत मजहब में बांटो, नीच ऊंच के भावना में बांटो, ऐसा प्रवृत्ति घुसेड़ दिया गया कि संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है भ्रमित हो गया। वो अपने भाई को पहचानने में असफल हो गया। एक गधा के लगे जाके जान जाता है कि ये गधा है हमारा भाई है। कुत्ता के लगे जाके जान जाता है। लेकिन आदमी के लगे जाके पूछता है कि तू कौन जाति के हो, तू किस धर्म के हो, तू नीच हो कि ऊंच हो। एक गधा है, ये क्या पूछ रहे हो? तेरा बुद्धि जो है काम नहीं कर रही है। तुम बुद्धिमान हो। जानवर जान जाता है अपनी जाति के, तुम नहीं जानते कि इंसान एक जाति है, मनुष्य एक जाति है। इसलिए सोचना है, समझना है, विचार करना है, अचेतन जीव दुख मुक्त पर आकर अपना कल्याण करना है। ये बाप जो है जितने कड़ुआ होता है औलाद उतने अच्छे होता है। गुरु होता है जितने कड़ुआ होता है वो उतना ही उसके शिष्य अच्छा बनता है। ये डॉक्टर अब वैद्य होते हैं, जितने कड़ुआ औषधि देते हैं उतना ही उसके बीमारी ठीक होता है। इसलिए हमारे वाणी से अगर किसी के तकलीफ होता है तो ये दास जो है हाथ जोड़ करके अच्छा माँ मांगता है। तुम्हारे खोपड़ी में आ जाएगा तो अपना लेना, और ना खोपड़ी में आवे तो शांत हो जाना। क्योंकि ये खोपड़ी में नहीं आने वाला है। इसके समझने के लिए खोपड़ा के जरूरत पड़ता है। और शिष्य ये चेला के समझ में नहीं आता है, चेला के समझ में आता है। मेटा के समझ में नहीं आता है, बेटा के समझ में आता है। इसीलिए अच्छा बेटा बनो, अच्छा शिष्य बनो और अच्छा इंसान बनो। और ये अपना कल्याण करो, परिवार के कल्याण करो, समाज के कल्याण करो और देश के कल्याण करो। और रामकृष्ण के जैसा अपना इतिहास रचो। ये जो है बहुत नहीं थे, योद्धा एक ही होता है जो ऐलान करके लड़ाई लड़ता है। तो इसलिए जो डर गया वो मर गया। जो योद्धा होता है, वीर होता है, वो मौत को गला लगाता है। भगत सिंह थे, चंद्रशेखर थे, अनेक महापुरुष हुए। तो इसलिए डरो मत, सत्य और धर्म और न्याय के लिए जो है संसार की सारी लड़ाई लड़ो। यही जो है हमारी सलाह है, विचार है और उद्देश्य है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बन की साहेब बन की साहेब।